मित्रों नमस्कार। टारगेट विद आरसीटी एजुकेशन पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से शिक्षा जगत में जो परिवर्तन होते हैं, जो भी जानकारियाँ होती हैं, आपको मिलती रहती हैं। तो अभी विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का 2022 हुआ है। 10 मार्च को इसका परिणाम आया है। तो उसमें उस विधानसभा चुनाव में कौन पार्टी जीती है, इसकी भी जानकारियाँ आपको दी गई हैं इस चैनल के माध्यम से। और सरकार का गठन भी हुआ है और उसमें कौन से मंत्री बने हैं, कौन उप मुख्यमंत्री बना है, कौन मुख्यमंत्री बना है, कौन अध्यक्ष बना है, कौन प्रतिपक्ष का नेता है, इन सब की जानकारियाँ भी आज हम आपको देंगे। आप टारगेट विद आरसीटी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम आपको बताएंगे कि हमारा उत्तर प्रदेश का जो चुनाव हुआ था, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022, जो 2022 का ये हमारा विधानसभा चुनाव हुआ है, ये कितनी सीटों पे थी? 403 सीटें थी। वैसे तो एक आंग्ल भारतीय सदस्य चुना जाता है। एक आंग्ल भारतीय सदस्य को लेकर 404 सीटें होती हैं। तो 403 सीटों पे चुनाव होता है। क्या होता है? चुनाव। तो 403 सीटों पे चुनाव हुआ था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को लगभग 273 सीटें मिली थी। भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को 273 सीटें मिली थी। ये अपनी सरकार बनाने में कामयाब थी ये पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी 200 सीटों से जीतकर पूर्ण बहुमत में अपनी सरकार बनाई। तो इसमें जो विधानसभा का मंत्रिमंडल का गठन हुआ, उसमें कौन कौन से मंत्री हैं, इसकी भी हमें जानकारियाँ होनी चाहिए। ये जो उत्तर प्रदेश 2022 का जो चुनाव हुआ, ये 18वीं विधानसभा का चुनाव था। 18वीं विधानसभा चुनाव। तो इसका गठन हो चुका है, मंत्रिपरिषद का गठन हो चुका है। इसमें कौन कौन से मंत्री हैं, कौन कौन से उप मुख्यमंत्री हैं और कौन स्पीकर है इसका, तो ये सारी चीज़ों की जानकारी हम आपको देंगे। तो हमने बताया कि 18वीं विधानसभा का चुनाव हुआ और एक शब्द इसमें आता है, प्रोटेम स्पीकर। एक शब्द होता है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर मीन्स अस्थायी अध्यक्ष। जब हमारा विधानसभा चुनाव हुआ, उसके बाद जो भी विधानसभा सदस्य बने उनको जो है सदस्यता कौन दिलाता है, तो उसके लिए प्रोटेम जो सीनियर होता है, जो उन सब में बहुत वरिष्ठ नेता होता है, तो उसको जो है प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। वही जो है अस्थायी अध्यक्ष होता है, उसको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। तो वही सभी सदस्यों को शपथ दिलाता है। उसके बाद सभी, फिर कोई मुख्यमंत्री बनता है, कोई मंत्री बनता है, कोई नेता प्रतिपक्ष बनता है। तो इस तरह की चीज़ों को जो हमें जानना चाहिए। प्रोटेम स्पीकर इस समय जो थे रमापति शास्त्री थे प्रोटेम स्पीकर। रमापति शास्त्री इन्होंने ही सभी सदस्यों को शपथ दिलाई थी।
तो इसको हमें जानना चाहिए। लेकिन वर्तमान में अगर पूछा जाए, वर्तमान में जो सभापति कौन है, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो सतीश महाना वर्तमान विधानसभा वर्तमान सभापति 2022 में कौन है, तो सतीश महाना जी हैं। कौन है? सतीश महाना। सतीश महाना। तो ये सतीश महाना विधानसभा स्पीकर हैं। ये जो है वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष हैं। तो ये जो है ये अस्थायी हैं। ये जो है नेता प्रतिपक्ष, अगर पूछा जाए नेता प्रतिपक्ष कौन है, नेता प्रतिपक्ष मीन्स विपक्ष के, जो विपक्ष की पार्टी होती है, जो दूसरी पार्टी, दूसरा स्थान जिसका रहता है, जैसे समाजवादी पार्टी। नेता प्रतिपक्ष कौन है इसमें? नेता प्रतिपक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हैं। अखिलेश यादव। तो इस तरह ये जो सतीश महाना जी हैं, ये जो है विधानसभा के सभापति हैं। ये जो है हमारे 2022 के विधानसभा सभापति, ये जो है विधानसभा सभापति हैं। नेता प्रतिपक्ष माननीय अखिलेश यादव हैं। और बाकी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जो थे माननीय योगी आदित्यनाथ, माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो इस तरह हमें जानना चाहिए कौन मंत्री बना, कौन अध्यक्ष है, कौन अभी उपाध्यक्ष, कोई नहीं बना है, तो कौन नेता प्रतिपक्ष है। कुछ बातों को हमें जानना चाहिए। उसके बाद उप मुख्यमंत्री कौन कौन अब की बार बने हैं। उप मुख्यमंत्री माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। केशव प्रसाद मौर्य। और उप मुख्यमंत्री कौन है? उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी हैं। कौन है? ब्रजेश पाठक। दो उप मुख्यमंत्री हैं, पहला दूसरा। तो ये मुख्यमंत्री जी माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। उप मुख्यमंत्री कौन है? उप मुख्यमंत्री कौन है? उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य, दूसरे हैं ब्रजेश पाठक। तो ये हमारा जो है उत्तर प्रदेश विधानसभा का जो चुनाव हुआ था, उसके मंत्रिपरिषद का जो गठन हुआ है, उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे थे। तो इसी तरह बहुत सारे हमारे उत्तर प्रदेश में मंत्री पद को जो है पाए हैं, तो उनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। जैसे कैबिनेट मंत्री, देखिए मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, और जो है एक होते हैं केवल राज्य मंत्री। तो इस तरह इन सब चीज़ों को हमें जानना चाहिए। और जो है आगे इसको हम एक समाचार पत्र के माध्यम से भी दिखा रहे हैं, आप लोग इसको देख लें। ये दिया है, देख लीजिए कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्रियों का कार्य विभाजन। मुख्यमंत्री में योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। इनको क्या मिला? ग्राम विकास, समग्र ग्राम विकास, इस तरह की चीज़ें। ब्रजेश पाठक चिकित्सा, शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य। कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, वित्त संसदीय कार्य। सूर्य प्रताप शाही, कृषि
स्वतंत्र देव सिंह जल शक्ति, बेबी रानी मौर्य महिला कल्याण, लक्ष्मी नारायण चौधरी गन्ना विकास चीनी, जयवीर सिंह पर्यटन एवं संस्कृति, धर्मपाल सिंह पशुधन दुग्ध विकास, राजनैतिक पेंशन अल्पसंख्यक, नंदगोपाल नंदी औद्योगिक विकास निर्यात, भूपेंद्र सिंह चौधरी पंचायती राज, अनिल राजभर श्रम एवं रोजगार समन्वय, जितिन प्रसाद लोक निर्माण, राकेश सचान सूक्ष्म लघु एवं माध्यम, अरविंद कुमार शर्मा AK शर्मा नगर विकास शहरी, योगेंद्र उपाध्याय उच्च शिक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी, आशीष पटेल प्राविधिक शिक्षा उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट, संजय निषाद मत्स्य। तो उसके बाद राज्य स्वतंत्र नितिन अग्रवाल। इस तरह जो है ये है उत्तर प्रदेश मंत्रियों का कार्य विभाजन। आप लोग इसको देख लें। हमने बताया 3 प्रकार के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, उप कैबिनेट मंत्री, उसके बाद राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, उसके बाद राज्य मंत्री। इस तरह सारी चीज़ों को हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग इसको नोट कर लें। और क्योंकि आपके प्रतियोगी परीक्षा में कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं जिनकी जानकारियां हमें होनी चाहिए। तो ये था आज का आपको यूपी विधानसभा की कुछ जानकारियां। तो नेता प्रतिपक्ष के बारे में भी हमने बता दिया, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के बारे में बता दिया, स्पीकर के बारे में बता दिया। तो इस तरह आप लोग चैनल टारगेट विद RCT एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें। और आगे जो भी होगी सूचनाएं आपको मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।